ज्योतिष में 10वां घर क्या बतलाता है, कैसे और किस रूप में इसके फल बदल जाते हैं, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ज्योतिष में 10वां घर कर्मजीव प्रकरण इस नाम से उपलब्ध होता है। कर्मजीव का मतलब है जो भी प्राणी अथवा जातक उत्पन्न हुआ है वो कुछ ना कुछ तो कर्म करेगा ही। इसमें स्त्री और पुरुष भी दोनों शामिल होते हैं, क्योंकि वर्तमान में स्त्रियां भी वर्किंग में पाई जाती हैं और पहले के ज़मानों में जहां स्त्रियां वर्किंग में नहीं थी, वे दासियों के अलावा गुप्तचर और विश्वकन्या के रूप में देखी जाती थी और उनका काम होता था कि अपने आप को एक षड्यंत्र के रूप में शामिल करते हुए एक सूचना को दूसरी जगह सूचना तक पहुंचाना और दूसरे और कई प्रकार से किसी षड्यंत्र को गंतव्य तक पहुंचाना, ये प्रमुख रूप से प्राचीन समय में देखे जाते थे। आज भी ये कर्मजीव प्रकरण के अंतर्गत आप देखते हैं सेना के कई ऑफिसर और कई उच्च अधिकारी, विदेशों में काम करने वाले दूतावासों के कई उच्च अधिकारी भी स्त्रियों के शिकार हो जाते हैं। इसको हनी बी का शिकार होना कहते हैं, हनी ट्रैप बोलते हैं। ये भी 10वें घर से ही आता है। ये स्त्रियों के विषय में प्रसंग है, लेकिन 10वें घर से ज्योतिष में जेंट्स के लिए जो प्रकरण उत्पन्न होता है वो उसका वर्क क्षेत्र, काम का क्षेत्र, वो क्या काम करेगा और किस तरह का काम करेगा और समाज में उसकी रुतबा और हैसियत कैसी होगी, इस बारे में एक्सप्लेन करता है। ज्योतिष में 10वां घर पिता के बारे में बतलाता है, पैतृक संपत्ति के बारे में बात करता है। पैतृक संपत्ति और पिता के अलावा अगर यहाँ पाप ग्रह हों या 10वें पाप ग्रहों से युक्त हो जाए या 6, 8वें और 12वें घर में चला जाए, तब भी पितृ दोष उत्पन्न हो जाता है। पितृ दोष में शनि, सूर्य और गुरु का बिगड़ना प्रमुखता से माना जाता है। लेकिन 10वें घर से अगर 10वां घर बिगड़ जाए अथवा 10वां घर का स्वामी स्वयं भी दूषित हो जाए, तब भी पितृ दोष उत्पन्न करता है। जीवन में कई प्रकार की विसंगतियां देखने को मिलती हैं। पदोन्नति, पद में कोई उन्नति की प्राप्ति होना, वो भी 10वें घर से देखा जाता है। व्यापारिकता, जातक नौकरी करेगा अथवा व्यापार करेगा, इस बात की कैलकुलेशन 10वें घर से होती है। हैसियत कितनी है, एक मनुष्य, एक जेंट्स, एक आदमी डेली काम करता है, लेकिन उसका काम अगर राजनीति के क्षेत्र में है तो निश्चित रूप से उसका सोशल सर्किल बहुत ज़्यादा होगा, या कोई मार्केटिंग के फील्ड में है तो वो सोशल सर्किल उसका ज़्यादा होगा। LIC के में है या बहुत सारी LML कंपनीज़ में काम करने वाले या कंपनियों को, बड़ी MNCs कंपनी को विस्तार देने वाले CEO, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मार्केटिंग के HR आदि, जिनके अधीनस्थ में भी कई कर्मचारी आते हैं और जिनके ऊपर भी कई सारे ऊपर बैठे हुए कई सारे मैनेजर और कर्मचारी आते हैं, वो सब भी 10वें घर से ही देखा जाता है। किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट अथवा मैनेजर की नौकरी या कंसल्टेंसी का बिजनेस, वो काम भी 10वें घर से ही आता है। किसी भी कंपनी का CEO या फाउंडर या घर का बड़ा मुखिया, अगर उसकी नाप तोल करनी है, उसका मेजरमेंट निकालना है, तो वो भी 10वें घर से ही है। R&D का हेड, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, किसी भी कंपनी का, जो मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं या इवेंट मैनेजमेंट होती हैं या बड़ी बड़ी जरूरत से ज़्यादा बड़ी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में लगातार रिसर्च करती हैं और डेवलपमेंट के लिए लगातार प्रयास करती हैं, तो उनका जो हेड होता है उसकी गणना भी 10वें घर से ही देखी जाती है।
10वें घर से मुकदमेबाजी भी आती है। मुकदमेबाजी में वाद विवाद हालांकि छठे, 8वें और 12वें घर का विषय है, लेकिन यहाँ 10वें घर में पिता से संबंधित जो वाद विवाद हैं वो पैतृक रूप में मिलते हैं, वो चीज़ यहाँ से देखी जाती है। और उस तरह की पिता से क्या शिक्षा प्राप्त हुई, क्या उसने लड़ने मरने की शिक्षा दी, क्या उसने मुकदमेबाजी के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर किया, या पिता से आपको कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई, वो गुण और अवगुण दोनों पिता से संबंधित या जेनेटिक से संबंधित वो गुण भी 10वें घर से देखे जाते हैं। और बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि जॉब में कोई उन्नति नहीं हो रही, कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, वो भी आपके 10वें घर से देखी जाती है। 10वें घर में जब उच्च के बृहस्पति या शुभ ग्रह या उच्चस्थ ग्रहों का, शुभ ग्रहों का जोड़ बनता है, तब मनुष्य को पदोन्नति की प्राप्ति होती है, सामाजिक हैसियत, शासन सत्ता की बलवती सत्ता प्राप्त होती है। लेकिन शनि यहाँ जब 10वें घर में गोचर करता है तो बार बार पदोन्नति को डाउन करता है, और अच्छे और बुरे दोनों फल देने वाला हो तो पहले डाउन करेगा, फिर उसके बाद उन्नति प्रदान करेगा। संन्यास एक प्रवर्ज्य योग है, वो प्रवर्ज्य योग के अंतर्गत संन्यास की प्राप्ति होना वो भी 10वें घर से, क्योंकि संन्यास एक कर्म है और कर्म भाव, क्योंकि बिरले बिरले को ही कोई संन्यास प्राप्त होता है। संन्यास हालांकि आध्यात्मिकता में एक मन की अवस्था है, लेकिन लोगों को गेरुए वस्त्र पहने हुए और अखाड़ों से संबंधित लोग जो दिखाई देते हैं, जिन्होंने सामाजिक जीवन का बहिष्कार कर दिया और आध्यात्मिकता के नाम पर अखाड़ों से या साधुता के रूप में चले जाते हैं, वो भी संन्यास 10वें घर से देखा जाता है। हालांकि ये 9, 8 और कई सारे घरों का जोड़ है जो संन्यास प्रदान करते हैं। इसमें बृहस्पति जी प्रमुख हैं। विज्ञान और विद्या ये भी 10वें घर से देखा जाता है। 10वें घर में पाप ग्रह बैठे हों तो दुराचारी योग बनता है, ऐसा जातक व्यापारी बनता है और छल कपट छदम दान साम दाम दंड भेद, जिस तरह से जिस माध्यम से जैसे उसका काम निकलता है उन समस्त कामों को करने के लिए तत्पर रहता है, इसलिए दुराचारी शब्द का प्रयोग होता है। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि वो दुराचारी ही कहा जाए। व्यापार वृद्धि में कई बार ये बातें जायज़ महसूस होती हैं, क्योंकि अगर आप या कोई एक्शन नहीं लेगा अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कि व्यापारिकता में बढ़ोतरी हो, धन की वृद्धि हो, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो अगर एक्शन नहीं ले रहा है तो कोई ना कोई तो इस एक्शन को लेगा ही, इसलिए सामाजिकता में ये मान्य है। हालांकि दुराचार एक वो शब्द है जहाँ से किसी के साथ आप बुरा व्यवहार, बुरा आचरण करो, ऐसा तो बहुत लोगों के साथ देखा जाता है। और आजकल तो आईटी सेक्टर में बहुतायत से देखा जा रहा है। अचानक से ले ऑफ कर दिया जाता है, छंटनी हो जाती है, उनको अचानक से सुबह उठते ही ईमेल मिलता है कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है। और कई बार बिना वजह परेशान करते हुए भी एमएनसी कंपनी अथवा प्राइवेट सेक्टर की फर्म में अथवा जिसके ग्रह खराब चल रहे हों, वो सरकारी संस्थान का कर्मचारी, राज्य कर्मचारी होते हुए भी दुराचारियों का शिकार हो जाता है। ये सब 10वें घर से है। स्वयं अर्जित धन से सत्कर्म, जिस मनुष्य ने अपने आप धन कमाया हो और उस धन से वो कोई सत्कर्म करे, उसको दान करे, जिससे पुण्य उत्पन्न हो, वो भी 10वें घर से देखे जाते हैं। 10वें घर में अकेला राहु राजयोग प्रदान करता है। चंद्र लगन से अथवा लगन से 2 कुंडलियाँ एक साथ बनती हैं। आप जन्मपत्री देखते हैं तो उसमें चंद्र लगन भी होता है, एक लगन भी होता है। दोनों से 10वें घर में जो भी राशि अथवा ग्रह बैठते हैं अथवा उनमें बैठने वाले अथवा 10वें घर को देखने वाले ग्रहों के माध्यम से कर्मफल क्या बनेगा,
कर्म क्या बनेगा, किस प्रकार की आजीविका ये प्राप्त करेगा, वो सब दसवें घर से गिना जाता है। सवारी और वाहन, प्रत्येक मनुष्य के पास कार नहीं होती और 140 करोड़ लोगों के देश में, भारत देश में केवल 12% कारें हैं, 12% लोगों के पास कारें हैं। तो ऐसे में उसकी गणना, हैसियत जो मैंने कहा वो दसम घर से है। दसम घर में शनि और चंद्रमा एक साथ आ जाए जो कि पुनर्फु योग बनाते हैं, तो ये मन और मस्तिष्क को बहुत बारीक कैलकुलेशन तक लेकर के जाते हैं। अगर ये अच्छा फल देने वाला है तो पुस्तक लेखन में समृद्धि प्रदान करता है, उसके माध्यम से धन भी प्रदान करता है और अच्छी हैसियत, पदोन्नति भी प्रदान करता है। और अगर डाउनफॉल देने वाला है तो ऐसा जातक मनोरोगी होता है, मृगी आदि के दौरे रोग उसको कई रूप में जेनेटिक्स के माध्यम से प्राप्त होते हैं। चंद्रमा और शनि का एक कॉम्बिनेशन ऐसी बात बनाता है जिसमें कि चंद्रमा के गुण लोप हो जाते हैं और शनि के गुण डेवलप हो जाते हैं, सामने आते हैं। और वो प्रथम गुण जो प्राप्त होता है जातक को वो है दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर। ये पुनर्फु योग वाले अथवा विष योग वाले अथवा शनि और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से बनने वाले जातक को 11वें घर में अथवा 10वें घर में उनसे मिलते हैं। 10वें घर में भी और किसी कुंडली के किसी भी घर में बैठा हो शनि और चंद्रमा की युति, तो ये फल तो प्रधान रूप से बनाते कि जिद्दी होगा। जिद्दी एक बुरा शब्द है जो बुरे अर्थों में गिना जाता है, जबकि दृढ़ संकल्प एक अच्छा शब्द है जहाँ एक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो लगभग मैंने आज दसम घर से संबंधित बातें कहीं और किसी मनुष्य की हैसियत को निकालने में दसम घर की गणना की जाती है। नमस्कार।